शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 11 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड कौन कौन सी हैं? उसमें पहले है लाउडनेस, पिच ऑफ साउंड, क्वालिटी, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी लेवल, और या फिर आप कह सकते हैं साउंड लेवल। आज के लेक्चर में हम लाउडनेस, पिच और क्वालिटी को डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं व्हाट इज लाउडनेस। Loudness can be defined as the characteristics of sound through which a loud and faint sound can be distinguished is called loudness. Loudness साउंड की वो कैरेक्टरिस्टिक है जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी साउंड जो है वो कितनी लाउड है या कितनी फेंट है, कितनी ऊंची है या कितनी धीमी है। तो इस कैरेक्टरिस्टिक को हम कहते हैं लाउडनेस। अब लाउडनेस जो है वो डिपेंड करती है, नंबर 1 द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी, नंबर 2 एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, एंड नंबर 3 डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी। ये लाउडनेस के फैक्टर हैं। दीज आर फैक्टर्स ऑफ लाउडनेस। अब इन फैक्ट को हम 1 बाय 1 एग्जांपल्स की मदद से एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट फैक्टर है एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। तो एम्पलीट्यूड का लाउडनेस पे क्या इफेक्ट होता है? जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा किसी बॉडी का, उतना ही जो लाउडनेस है साउंड की वो ज़्यादा होगी। If the amplitude of the vibrating body is large, the sound produced will be louder. The sound will be faint if the amplitude is small. Amplitude ज़्यादा होगा, loudness ज़्यादा होगी। amplitude कम हो जाएगा तो loudness भी कम हो जाएगी, या जो sound है वो faint sound हो जाएगी। एग्जाम्पल में इसमें आप लिखेंगे the sound produced by sitar is louder if its wires are plucked violently. सितार की जो स्ट्रिंग्स हैं, वायर्स हैं, उनको अगर हम ज़्यादा ऊपर जो है प्लग करेंगे ज़्यादा ज़ोर से, तो उसका जो एम्पलीट्यूड है वायर्स का वो ज़्यादा हो जाएगा और लाउडनेस भी ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है, एक ड्रम है, उसको अगर हम ज़ोर से बीट करेंगे फोर्सफुली, तो उसकी जो मेम्ब्रेन है वो ज़्यादा एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट करना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से उस ड्रम की जो साउंड है वो लाउडर हो जाएगी। When we beat drum forcefully, its membrane vibrates with large amplitude and loud sound is produced. ये सितार इस तरह का होता है, ये आपने देखा होगा। ड्रम की एग्जांपल देनी है आपने। इसी तरह ये लास्ट डायग्राम जो है, इसमें वेव फॉर्म की मदद से अगर आपने रिप्रेजेंट करना हो, इफेक्ट ऑफ एम्पलीट्यूड को शो करना हो, तो इस तरह आप करेंगे। ये जो फर्स्ट फिगर है इसमें देखें, जो वेव फॉर्म है ये बड़ी है, इसका एम्पलीट्यूड जो है डिस्टेंस वो ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो लाउडनेस है वो ज़्यादा होगी। इसी तरह दूसरी फिगर में जो एम्पलीट्यूड है वो कम है, तो लाउडनेस भी कम हो जाएगी, साउंड जो है वो फेंट हो जाएगी। तो डायग्राम की मदद से, वेव फॉर्म की मदद से एम्पलीट्यूड का जो इफेक्ट है उसको हम तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट फैक्टर इज एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी। तो एरिया का भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है लाउडनेस के साथ, जो रिलेशन है एरिया का वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। यानी एरिया अगर इंक्रीज होगा वाइब्रेटिंग बॉडी का, तो साउंड जो है वो लाउडर हो जाएगी, लाउडनेस इंक्रीज हो जाएगी। लार्जर द एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, लाउडर साउंड विल बी प्रोड्यूस्ड। एग्जाम्पल्स में
फर्स्ट एग्जांपल जो है वो ये है कि एक ट्यूनिंग फोर्क आपने लेना है, उसको रबर पैड पे आपने स्ट्राइक करना है। तो हाथ में अगर उसको पकड़ेंगे तो उसकी हल्की सी आवाज़ आपको सुनाई देगी, साउंड जो है वो फीबल होगी। लेकिन जैसे ही उस ट्यूनिंग फोर्क को हम टेबल के ऊपर वर्टिकली टच करेंगे तो साउंड की लाउडनेस ज़्यादा हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि टेबल का जो एरिया है वो ज़्यादा है, इस वजह से आपको ज़्यादा लाउडनेस जो है वो सुनाई देती है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल जो है उसमें लेट से हमारे पास दो ड्रम है, एक छोटा ड्रम है और एक बड़ा ड्रम है। तो बड़े ड्रम का जो एरिया है वो ज़्यादा होगा, छोटे ड्रम का कम होगा। तो लाउडनेस फिर किसकी ज़्यादा होगी? बड़े ड्रम की, जिसका एरिया जो है वो ज़्यादा है। ये इस तरह डायग्राम में देखें, ट्यूनिंग फोर्क को आपने रबर पैड पे स्ट्राइक करके इस तरह टेबल के ऊपर वर्टिकली टच करना है तो आपको लाउडर साउंड सुनाई देगी। इसी तरह ये ड्रम की एग्जांपल है, ड्रम एक छोटा ड्रम है एक बड़ा। तो बड़े ड्रम को अगर आप स्ट्राइक करेंगे ये स्टिक के साथ तो लाउडर साउंड प्रोड्यूस होगी, और स्मॉल ड्रम का क्योंकि एरिया कम है तो उसमें लाउडनेस साउंड की कम होगी। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन लाउडनेस। लास्ट इफेक्ट है डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी वो जो लिसनर है, ऑब्जर्वर है, वो सोर्स ऑफ साउंड से दूर है या करीब है, उसका डिस्टेंस सोर्स से कम है या ज़्यादा है, इसका क्या इफेक्ट होगा लाउडनेस पे। तो अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा लिसनर का सोर्स ऑफ साउंड से तो साउंड जो है वो फेंटर होगी, धीमी आवाज़ होगी। लेकिन जैसे जैसे जो सोर्स ऑफ साउंड है वो लिसनर के पास आता जाएगा, करीब आता जाएगा, डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो साउंड की लाउडनेस ज़्यादा हो जाएगी। ग्रेटर इज़ द डिस्टेंस ऑफ लिसनर फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी, फेंटर इज़ द साउंड। Loudness of sound is more if the distance between the listener and vibrating body is less. एग्जाम्पल में ये लेट से हमारे पास ये दो ऑब्जर्वर हैं जो कि प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं और ट्रेन जो है वो हॉर्न देती हुई एक ऑब्जर्वर से दूर जा रही है और एक ऑब्जर्वर के करीब जा रही है। ऑब्जर्वर बी से दूर जा रही है, अवे मूव कर रही है, एंड ट्रेन इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर ए। तो फिर लाउडनेस किस ऑब्जर्वर के लिए ज़्यादा होगी? ये डायग्राम में देखें, ऑब्जर्वर बी से ये ट्रेन दूर जा रही है और ऑब्जर्वर ए के करीब जा रही है। तो ऑब्जर्वर ए के लिए जो लाउडनेस है वो ज़्यादा हो जाएगी और ऑब्जर्वर बी के लिए लाउडनेस कम हो जाएगी, क्योंकि बी का ट्रेन से जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है और ऑब्जर्वर ए का ट्रेन से जो डिस्टेंस है वो कम है। इसी तरह जो लाउडनेस है वो ईयर की जो फिज़िकल कंडीशन है उस पर भी डिपेंड करती है कि जो ईयर है आपका वो सही तरह काम कर रहा है, डिफेक्टिव तो नहीं है। अगर ईयर जो है वो सही तरह काम कर रहा है, सेंसिटिव है, तो फिर जो साउंड की लाउडनेस है वो प्रॉपर आपको सुनाई देगी, साउंडनेस ज़्यादा होगी। लेकिन अगर ईयर जो है वो डिफेक्टिव होगा तो फिर लाउडनेस जो है वो कम हो जाएगी। तो लाउडनेस जो है वो लिसनर के ईयर की फिज़िकल कंडीशन पे भी डिपेंड करती है। तो दीज आर फैक्टर्स ऑफ लाउडनेस। आई होप कि ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट जो करेक्टरिस्टिक है हमारे पास वो है पिच, पिच ऑफ साउंड वेव। तो पिच को पहले हम डिफाइन करते हैं। द करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड by which a shrill and grave sound can be distinguished is called pitch। यानी साउंड की वो करेक्टरिस्टिक जिससे हमें एक बारीक या मोटी आवाज़ के दरमियान हम आसानी से फ़र्क कर सकते हैं कि मोटी आवाज़ कौन सी है और बारीक कौन सी है।
श्रील कहते हैं बारीक आवाज़ को और ग्रेव कहते हैं मोटी आवाज़ को। अब पिच जो है वो डिपेंड किस पे करती है, व्हाट इज फैक्टर ऑफ पिच? पिच डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स। Greater the frequency of sound, higher will be the pitch. Smaller the frequency, smaller is the pitch. फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी पिच ज़्यादा हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी तो पिच भी कम हो जाएगी। एग्जाम्पल देखते हैं। लेडीज़ या फिर बच्चों की, छोटे बच्चों की जो आवाज़ होती है वो बारीक होती है क्योंकि उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होती है, पिच हाई होती है। तो बेबीज़ और लेडीज़ की जो साउंड होगी वो श्रील साउंड होगी। लेकिन जो बड़े आदमी होते हैं, मैन होते हैं, बॉयज़ होते हैं, उनकी आवाज़ ज़रा मोटी होती है क्योंकि उनकी जो पिच है, फ्रीक्वेंसी है वो हाई होती है। अगर डायग्राम की मदद से पिच का इफ़ेक्ट हम शो कर रहे हैं तो इस तरह कर सकते हैं। ये ऊपर वाले पोर्शन में देखें, नंबर ऑफ वेव्स जो हैं वो कम है, फ्रीक्वेंसी कम है, स्मॉल है, तो इसका मतलब पिच जो है वो लो होगी ऊपर वाली पोर्शन में। नीचे वाले पोर्शन में देखें, नंबर ऑफ वेव ज़्यादा हो गई हैं, हाई फ्रीक्वेंसी है, तो इसका मतलब जो पिच ऑफ साउंड है वो भी हाई होगी। तो दिस इज पिच। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है क्वालिटी ऑफ साउंड। अगर आपके पास कोई सी दो साउंड्स ऐसी हैं जिनकी लाउडनेस और पिच सेम है तो फिर उनके दरमियान हम कैसे फ़र्क करेंगे? फिर हमें क्वालिटी से पता चलेगा कि कौन सी साउंड किस इंस्ट्रूमेंट की है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पियानो और गिटार इकट्ठे बज रहे हो तो हमें पता चल जाता है कि गिटार की आवाज़ कौन सी है और पियानो की कौन सी है, क्योंकि उन दोनों की जो क्वालिटी है वो डिफरेंट होती है। तो इसको पहले डिफाइन करते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच टू साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर इज कॉल्ड क्वालिटी ऑफ साउंड। एग्जाम्पल देखते हैं। इफ इन अ रूम अ नोट ऑफ गिवन लाउडनेस एंड पिच इज साउंडेड ऑन फ्लूट and also on a piano, we can differ between them by standing even outside the room because quality of these notes is different. अगर एक कमरे में पियानो और बांसुरी को इकट्ठा बजाया जाए तो हमें फ़ौरन पता चल जाता है क्वालिटी की मदद से कि पियानो की कौन सी आवाज़ है और फ्लूट की कौन सी आवाज़ है। अगर हम कमरे से बाहर भी चले जाएं तो तब भी हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि फ्लूट की कौन सी साउंड है और पियानो की कौन सी साउंड है। ये डायग्राम में ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं। ट्यूनिंग फोर्क, फ्लूट, वॉइस, वायलिन, तो इन सब का ये डायग्राम में देखें एम्पलीट्यूड सेम है, लाउडनेस सेम है, पिच भी सेम है, लेकिन जो क्वालिटी है वो डिफरेंट है हर साउंड की, जिससे हमें पता चलता है कि ट्यूनिंग की कौन सी साउंड है, फ्लूट की कौन सी है, वायलिन की कौन सी है। तो ये हमें सारा क्वालिटी से पता चलता है डिफरेंट साउंड का। नेक्स्ट ये होमवर्क नोट कर लें। इसमें आपने ये क्वेश्चन नोटबुक पे लिखने हैं। What are factors of loudness? Explain with examples. ये शॉर्ट में What are factors of loudness सिर्फ इतना से ही क्वेश्चन आता है शॉर्ट क्वेश्चंस में, लेकिन अगर explain with examples आएगा तो उन फैक्टर्स को आपने वन बाय वन एक्सप्लेन भी करना है। ये लॉन्ग में इस तरह क्वेश्चन आता है कि What are factors of loudness? Explain with examples. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पिच ऑफ साउंड, अपॉन व्हाट फैक्टर इट डिपेंड्स। पिच को डिफाइन करना है और उसका जो फैक्टर है उसे आपने एक्सप्लेन करना है। डिफाइन क्वालिटी विद एन एग्जांपल, क्वालिटी को एग्जांपल की मदद से एक्सप्लेन करेंगे। इज इट क्लियर? ओके, अल्लाह हाफिज।